नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको हम खबर दिखाएंगे कैसे जादू की, जिसकी बदौलत पूरे पौड़ी गढ़वाल में इतना सारा समर्थन होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े नेताओं के होने के बावजूद भी पौड़ी गढ़वाल में विकास कार्य ना के बराबर हुए हैं। सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल से हुआ है। सबसे ज़्यादा खस्ता हाल पौड़ी गढ़वाल की है और सबसे ज़्यादा स्कूल जो बंद हो रहे हैं पौड़ी में हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सबसे ज़्यादा नेता पौड़ी में रहे हैं, मतलब चार चार पूर्व मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके अलावा आज के दौर की बात करें तो पिछले टर्म से इस टर्म से 6 के 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी के ही हैं और सांसद भी बीजेपी के ही रहे हैं बहुत लंबे समय से। कि इसके बावजूद पौड़ी गढ़वाल में काम नहीं हो रहा है। हालांकि राजनीति के जानकार लोग तो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में राजनीति का जो गुणा भाग है, समीकरण क्या है। लेकिन बहुत सारे जो आम लोग होते हैं जिनको इस राजनीति के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता, तो अक्सर वो हमसे मिलते रहते हैं और हमारी मुलाकात होती रहती है, ख़ासतौर पर कोटद्वार में उन लोगों से जिनको लगता है कि कोटद्वार में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है। मतलब पौड़ी गढ़वाल की बात अगर हम करेंगे तो सेना पे निर्भर ये पूरा पौड़ी गढ़वाल है और अग्निवीर योजना आने के बाद निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा झटका लगा है उन हज़ारों युवाओं को जो सेना में जाकर देश की सेवा भी करना चाहते थे और एक उनको मतलब अच्छी नौकरी, अच्छी सुविधाएं भी मिलती थी, जिससे पूरा उत्तराखंड, पूरे पौड़ी गढ़वाल के लोगों का जीवन यापन भी होता रहा है और यहाँ की आर्थिकी का मुख्य आधार भी रहा है। तो आज की खबर में हम आपको पौड़ी गढ़वाल की राजनीति की खबर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम आपको यही दिखा रहे हैं निकाय चुनाव में कौन उम्मीदवार है, कौन लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा। अब चूँकि निकाय चुनाव की घोषणा भी 4 जून के बाद होनी है, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का जो परिणाम आएगा वो भी 4 जून को आएगा, तो काफ़ी लंबा समय है। और आज हम आपको पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत लोगों का मिजाज और बीजेपी का जादू, जिसकी बदौलत बीजेपी बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ खास विकास किए हुए भी उत्तराखंड की सत्ता में भी है और केंद्र में भी पौड़ी गढ़वाल से ही बहुत अच्छा वोट मिलता है बीजेपी को। तो क्या है वो जादू? राजनीति एक ऐसा खेल है जिसको चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग इसमें बहस करते हैं। तो हम आपको उस जादू का आज आंकड़ा दिखाएंगे, जिसकी बदौलत बहुत ज़्यादा काम न होने के बावजूद भी पौड़ी में पहले भी 6 विधायक बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के ही विधायक हैं, सांसद, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के ही रहे हैं। और पौड़ी गढ़वाल की राजनीति में बीजेपी को चमकाने में सबसे बड़ा योगदान जिस शख्स का रहा है, उन्हीं की वजह से यहाँ का जो पूरा समीकरण है वो बदल गया है। लेकिन अगर गणेश गोदियाल जीते तो पलट जाएगा समीकरण। क्या है जादू, पहले उसकी बात करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो एक मजबूत थिंक टैंक है। चुनाव को कैसे जीता जाता है, चुनाव में क्या परसेप्शन बनाया जाता है, इसकी जितनी बेहतर जानकारी बीजेपी के थिंक टैंक को होती है वो किसी को होती नहीं है। भुवनचंद खंडूड़ी जब आर्मी में ऑफिसर से रिटायर हुए तो उनको बीजेपी ने एक चेहरा बनाया और वो 5 बार पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट को जीतते रहे। बीजेपी को उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया गढ़वाल में और उनकी बदौलत ही एक ऐसा समीकरण बन गया जिससे बीजेपी आराम से चुनाव जीतती रही। भुवनचंद खंडूड़ी मंत्री भी रहे केंद्र में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में अगर 20 साल पहले की बात करें तो इस तरह की बातें आम थी कि गढ़वाल कुमाऊं के हिसाब से कुमाऊं को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला, यानी कुमाऊं के ज़्यादा लोग बड़े नेता रहे, बड़े मुख्यमंत्री पदों पर रहे, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हो, गोविंद बल्लभ पंत हो, या बहुत सारे नेता रहे। और उसके बाद जब भुवनचंद खंडूड़ी जैसा चेहरा मिला तो गढ़वाल की लोगों का और ख़ास तौर पर बीजेपी का जो आज कैडर वोट है उनका एक वो आइडियल थे और उन्होंने एक मुकाम दिलाया बीजेपी को। और तभी से बीजेपी को ये समझ में आ गया कि उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट हो या पौड़ी गढ़वाल के जो विधानसभा सीटें उनको जीतने का एक बहुत आसान फार्मूला है। और उन्होंने पूरे जातिगत समीकरण के हिसाब से इस पूरे पौड़ी गढ़वाल की विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी खड़े किए और ये ऐसा समीकरण था जिससे बीजेपी को पूरा फ़ायदा मिला। यानी ये ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति का एक बहुत बढ़िया उन्होंने कॉकटेल बनाया और बीजेपी लगातार जीतती रही। और यही वजह थी कि एक आसान समीकरण से बीजेपी को लगातार संसदीय सीट में भी जीत मिली और विधानसभा चुनाव में भी जीत मिली। जब प्रत्याशियों को भी ये बात मालूम थी कि एक आसान समीकरण है जिससे आसानी से विधायक बना जा सकता है, तो ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी में ही जाने का फैसला भी किया। और बीजेपी में आज आप देखेंगे तो पौड़ी गढ़वाल की 6 के 6 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं और जिनमें 4 ठाकुर हैं, 1 सीट पौड़ी की जो है वो रिजर्व है और कोटद्वार में ऋतु खंडूड़ी भूषण विधायक हैं। तो एक जातिगत समीकरण के आधार पर लगातार चुनाव जीतती आ रही थी बीजेपी। और अब हम ये कह रहे हैं कि अगर गणेश गोदियाल बनेंगे सांसद तो फिर ये बदल जाएगा समीकरण। और यही जो जादू बीजेपी आज तक खेलती आई है और जिस जादू की बदौलत विकास कार्य बहुत सारा नहीं भी हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने इसमें एक
ऐसा समीकरण फिट किया जिसको आम लोग समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो राजनीति के ABCD भी जानते हैं उनको मालूम है कि ये एक ऐसा समीकरण है जिससे चुनाव जीतना बहुत आसान है। और इसी समीकरण के आधार पर अगर आप देखेंगे आज के दौर में भी और पिछले चुनाव में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ठाकुर नेताओं की बदौलत बीजेपी चुनाव जीतती आई है। अब बात करते हैं आगे आगामी जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए फिर जादू बरकरार है और जादू की बदौलत पिछले 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है और सांसद के चुनाव में भी बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा। अगर अनिल बलूनी जीते चुनाव तो क्या होगा। अनिल बलूनी भी उसी तरह का चेहरा है जिस तरह गणेश गोदियाल है, लेकिन जिस तरह की छवि भुवनचंद खंडूड़ी की रही है उत्तराखंड की राजनीति में, खासतौर पर गढ़वाल में, तो उसकी तो बराबरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर अनिल बलूनी चुनाव जीते तो फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद कह लें या मुख्यमंत्री के बराबर उनकी हैसियत होगी। और जिस तरह केंद्र की ताकतवर सत्ता के वो खास माने जाते हैं, तो उस हिसाब से उत्तराखंड में राजनीति की दशा दिशा आगामी 2027 के चुनाव हो, निकाय चुनाव, उनमें भी उनकी एक भूमिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकती है। तो इस जादू को तोड़ने के लिए एकमात्र ही ऑप्शन कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो है गणेश गोदियाल। अगर गणेश गोदियाल जीते तो फिर जो बीजेपी का कैडर वोटर है, जिनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर चुनाव जीत भी गई तो यहाँ पे हरीश रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो उन लोगों के पास भी विकल्प खुला है। और गणेश गोदियाल जिस तरह के नेता हैं वो भली भांति जानते हैं कि क्या स्थिति है। सारे राजनीति के जानकार लोग इस समीकरण को जानते हैं, इसीलिए कोटद्वार निकाय चुनाव में भी जो है वो समीकरण इस तरह का है कि वहाँ पे वीरेंद्र रावत को एडवांटेज है। तो राजनीति की जानकारी आपको हम देना चाहते हैं क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में कुछ काम हो नहीं रहा है। पौड़ी गढ़वाल का विकास कार्य लगभग अधूरा ही है। इतने सारे नेताओं के बाद 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 6 विधायक, इतना सारा अच्छा मतलब सपोर्ट मिला सरकार को, लेकिन इसके बावजूद पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा खाली स्कूल होते हैं पौड़ी के। और स्वास्थ्य सेवा हो, सड़क सेवा हो, बेरोजगारी हो, अग्निवीर जैसी योजना को लागू किया सरकार ने और उत्तराखंड के नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि केंद्र पर उनकी निर्भरता है, इस समीकरण पर उनकी निर्भरता है। इस समीकरण की बदौलत आसानी से चुनाव जीतते हैं। तो जिस अग्निवीर योजना को लागू किया सरकार ने उससे सबसे ज़्यादा नुकसान पौड़ी गढ़वाल को हुआ। पौड़ी गढ़वाल में हज़ारों युवा रोजाना सुबह शाम दौड़ते थे और फौज की नौकरी हो या फौज से रिटायर्ड लोग हों, उनकी बदौलत ही यहाँ की आर्थिक स्थिति आज तक ठीक ठाक रही है। लोग सर्वाइव करते रहे, व्यापारी भी सर्वाइव कर रहे थे और इन इन लोगों के जो आश्रित हैं यानी पूर्व सैनिक या सैनिकों के आश्रितों को भी थोड़ा जीवन यापन करने में आसानी है। और आज के दौर में ये जो जादू बीजेपी ने आजमाया तो इससे सत्ता तो मिल गई, नेता भी मिल गए, समर्थक भी मिल गए, संगठन भी मजबूत हो गया, लेकिन पौड़ी गढ़वाल कमज़ोर हो गया। पौड़ी गढ़वाल में पलायन, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, उच्च शिक्षा की कमी, ये सब हो रही हैं। और राजनीतिक समीकरण अगर बदला, अगर गणेश गोदियाल जीते तो फिर ये समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा क्योंकि फिर एक ब्राह्मण बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास होगा। तो जो कैडर वोटर होता है उनके पास भी एक विकल्प रहेगा और ये विकल्प अगर गणेश गोदियाल बनते हैं तो फिर पौड़ी गढ़वाल के निकाय चुनाव हो, मतलब पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार में जो निकाय चुनाव होने हैं और पूरी पौड़ी गढ़वाल में जो स्थिति है बदल जाएगी। तो जो जादू आज की तारीख में बीजेपी के पास है भुवनचंद खंडूड़ी के लंबे कार्यकाल की बदौलत, उस जादू को हासिल कर सकती है कांग्रेस पार्टी। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चाहे राजनीतिक तौर पर कोई भी ज्ञान दिया जाता हो, कुछ भी समझाया जाता हो, हिंदुत्व समझाया जाता हो, राष्ट्रवाद समझाया जाता हो, और कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिला शुरुआत में और कई मौक़ों पर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन पौड़ी गढ़वाल का विकास नहीं हुआ। जितना बड़ा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, जितने बड़े स्तर के यहाँ पे नेता हैं, पूर्व में कांग्रेस पार्टी में हरीश सिंह रावत जैसे नेता थे, TPS रावत जैसे नेता थे, बहुत सारे नेता थे, लेकिन फिर भी पौड़ी गढ़वाल में काम नहीं हुआ। आज जरूर बहुत बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में विकास नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे है जातिवाद का जादुई समीकरण और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं चलता कि राजनीति में होता क्या है और आप लोगों को समझाया क्या जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे समीकरण किसी भी तरह का हो, पौड़ी गढ़वाल के विकास में आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम अच्छा रहेगा। और चाहे अनिल बलूनी जीते तो वो भी निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनकी एक छवि ऐसी बने कि विकास हो पौड़ी में, चाहे गोदियाल जीतें चाहे अनिल बलूनी जीतें। लेकिन चुनाव और राजनीति जैसी दिखाई जाती है वैसी होती नहीं है और ख़ास तौर पर पौड़ी गढ़वाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो तो आजकल हो सकता है दिल्ली में ही होंगे और गणेश गोदियाल चले गए हैं रायबरेली। चुनाव प्रचार में थोड़ा सा कद तो उनका बढ़ ही गया है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और अगर बहुत मामूली अंतर होता है या जो भी परिणाम होता है तो उससे उनको फ़ायदा ही होगा और कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा ही मिलेगी। लेकिन बीजेपी में अनिल बलूनी जीते तो भी हम उम्मीद करते हैं कि पौड़ी गढ़वाल का विकास होगा। पॉजिटिव रहिए,
जागरूक रहिए, यही हमारा मकसद है। फिलहाल कुछ विशेष अपडेट आएगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर। हो सकता है आने वाले समय में हम आपको क्या दिखाएंगे उसकी जानकारी देते हैं। और अब गर्मियों के मौसम में पहाड़ों में बहुत जगह मेले महोत्सव होते हैं, तो हम उनकी कवरेज आपको दिखाएंगे ज़रूर। और हो सकता है इस दौरान एक बार हम दिल्ली जाएँ तो दिल्ली के लोकसभा चुनाव को लेकर भी आपको कुछ खबर दिखाएंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा खबरें नहीं है, गर्मी बहुत है और जंगलों में आग लग रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो जाए अगर, तो कम से कम ये जो आग की समस्या है इससे निजात मिले लोगों को। मौसम भी इससे बहुत गर्म हो रहा है और वन मंत्री को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। जो सुबोध उनियाल वन मंत्री है उनकी कुछ बयान नहीं आ रहे, उनकी कुछ भूमिका नज़र नहीं आ रही। क्या वो उत्तराखंड में नहीं है, इसको लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। लोकसभा चुनाव की गर्मी पूरे देश में जा रही है, सबके अपने अपने कयास हैं, अपनी अपनी भविष्यवाणियाँ हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा वो 4 जून को मालूम चलेगा। राजनीति को लेकर आज हम आपको ये वीडियो डाल दिया, कुछ दिन बाद हम ज़रूर कुछ अपडेट आएगा तो दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाएंगे हम कुछ धार्मिक महोत्सव जो उत्तराखंड में गर्मी में होते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज़, देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।